नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। सावन माह को देखते हुए वाराणसी कैंट स्टेशन की तैयारियां पूरी। वहीं कैंट के नाइट मार्केट पे चला बुलडोजर। सावन माह व गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर मांझी समाज के साथ पुलिस ने की है बैठक। खबरों में और भी बहुत कुछ आई, खबरें देखते हैं विस्तार से। 11 जुलाई से शुरू हो रहे सावन पर्व को लेकर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली है। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल, मोबाइल टिकटिंग व्यवस्था, मेडिकल स्टाफ और सफाई व्यवस्था को मजबूत किया गया है। स्टेशन परिसर को नो व्हीकल जोन घोषित करने की सिफारिश की गई है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्थ यूनिट और डॉक्टरों की 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। जरूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। आगामी 11 जुलाई से जो सावन का पावन पर्व है वह शुरू हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे हमारे जो वाराणसी जंक्शन स्टेशन है उस पर भीड़ बढ़ेगी। तो इसको देखते हुए हमारे द्वारा मंडल कार्यालय से एडिशनल फोर्सेस की डिमांड की गई है। इसके साथ साथ एडिशनल टिकटिंग स्टाफ प्लस जो हमारा मोबाइल यूटीएस है, जिससे कि जो यात्रियों को हम चलते फिरते जो हमारा स्टाफ है वो टिकट दे पाएगा वो। इसके अलावा हमने जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, उसकी टीम की हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब यात्री आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं चिकित्सा जो सुविधा है उसकी वो रहेगा। हमने अपनी जो सैनिटेशन और इन्वायरमेंट और हाउसकीपिंग की जो टीम्स हैं उनको निर्देश किया है कि बढ़ी हुई यात्रियों की संख्या के साथ साथ स्टेशन परिसर पर जो है वह साफ़ सफाई का जो है वह पूरी तरह ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ स्टेशन पर हमने कुछ नए बैरिकेड्स और कुछ हमारा जो कार्य है नए कैमरा लगाए जाने का वह अभी प्रगति पर है, तो हमें उम्मीद है कि वह 11 जुलाई से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने नाइट मार्केट में शुक्रवार रात नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिससे अफरा तफरी मच गई। 250 दुकानों को तोड़े जाने पर दुकानदारों में आक्रोश दिखा। कैंट एसोसिएशन की अध्यक्षा नेत्रा जायसवाल ने कहा कि गरीबों के पेट पर लात मारी गई है, किसी की नहीं सुनी गई। उन्होंने महापौर और नगर आयुक्त पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के नाम पर बेरोजगार किया गया। दुकानदारों को स्थानांतरित करने की अपील भी नजरअंदाज की गई। मैं कैंट होटल एसोसिएशन व्यापार मंडल की अध्यक्ष नेत्रा जायसवाल। नेत्रा जी, जिस तरह की कार्रवाई हुई है नगर निगम की, रात के अंधेरे में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, किस रूप में देख रही हैं और क्या अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय, गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। धोखे से 250 दुकानें और 1.5 लाख लोगों के पेट पे लात मारी गई है। अब मैं इसमें नगर निगम को दोष दूं कि मैं किससे बात करूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। हाथ जोड़ के मैंने महापौर से विनती की, नगर आयुक्त से विनती की कि ऐसा न करें आप, उसमें जो आपको संशोधन करना है, जो विकास करना है करिए, हम लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन आप तोड़िए नहीं, बेरोजगार न करें। लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। 4 जुलाई 2025 को जल पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्रवण टी, एसीपी जल पुलिस शुभम कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक जल पुलिस राजकिशोर पांडे व एनडीआरएफ प्रभारी विनीत कुमार सिंह की उपस्थिति में मांझी बंधुओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नाव संचालन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। तेज बहाव के चलते चप्पू व 20 यात्रियों से कम क्षमता वाली नावों पर रोक, नाविकों को लाइफ जैकेट पहनाने, नशा न करने, मोबाइल से परहेज व निर्धारित रूट पर संचालन जैसे निर्देश दिए गए। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष मां गंगा निसादरा शेवानिया। अध्यक्ष जी, आज किस तरह का मीटिंग का संपन्न हुआ जल पुलिस में? आज यहाँ पे जल पुलिस में आने वाले सावन महीने को लोगों की सुरक्षा कैसे हो, इस चीज पर लोगों द्वारा इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मीटिंग किया गया है। क्योंकि बाढ़ में कांवरिया आते हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो सुरक्षा व्यवस्था भी ज़्यादा ज़रूरत है करने की। इन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए अधिकारी लोग द्वारा हम लोग को कुछ निर्देश भी दिया गया, कुछ सुझाव भी लिया गया, जिसको पूर्ण रूप से एक दूसरे की सहमति बनी है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसी विषय पर चर्चा की। चौबेपुर क्षेत्र के ग्राम व्यासपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक डीजे व इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। पीड़ित प्रिंस चौबे ने बताया कि चोरी में डीजे मशीन, साउंड मिक्सर, ट्विटर, स्टेबलाइजर, वायरिंग सामग्री सहित अन्य उपकरण शामिल हैं। उन्होंने चौबेपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नरिया गेट स्थित अति महत्वपूर्ण जमीन पर भूमाफियों द्वारा अवैध निर्माण को लेकर विवाद तेज हो गया है। एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने कुलपति को पत्र लिखकर प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप लगाया है।
छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि कोर्ट के 2013 के आदेश और बीएचयू रजिस्ट्रार के बोर्ड के बावजूद वहां मैरिज लॉन और हॉल बना दिया गया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम सुमन आनंद है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। किस प्रकार ज्ञापन देने आए? क्योंकि देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। हम यहाँ के छात्र हैं, ये हमारा विश्वविद्यालय है। तो पिछले कुछ दिनों से ये ऐसा देखा जा रहा है, पिछले कुछ वर्षों से, कि नरिया स्थित जो विश्वविद्यालय की ज़मीनें हैं उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि 2013 का एक निर्देश वहाँ पे लगा हुआ है। एक देखिए, वहाँ पे एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है कि यहाँ डेट के साथ कि जिस तरह से वहाँ कोर्ट का आदेश है कि किसी तरह का कोई भी कब्जा 15/7/2013 को आदेश आया है कि किसी तरह का कोई निर्माण और कोई भी क्रय विक्रय नहीं होगा उस जमीनों का। फिर आखिर किसके सह पे उन जमीनों पे निर्माण किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है? मुझे गहरा संदेह है कि विश्वविद्यालय के आला अधिकारी जो हैं उनके सह पे वो अवैध कब्जा किया जा रहा है। जो आपराधिक तत्व के लोग हैं विश्वविद्यालय की जमीनों को और विश्वविद्यालय के संसाधनों को पे लगातार हमला कर रहे हैं। आज NSUI BHU कार्यवाहक कुलपति महोदय से और रजिस्ट्रार महोदय से मिलकर के उनको ज्ञापन देगा और ये सुनिश्चित करेगा कि अगर विश्वविद्यालय के किसी भी संपत्ति पे, विश्वविद्यालय के किसी भी चीज़ों पे जो मालवीय जी ने बहुत मेहनत से इस बगिया को बनाया है, अगर उस पर हमला होगा तो NSUI BHU चुप नहीं रहेगी। हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। वाराणसी की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।